Hello, welcome to the class. This is 8th standard SS lesson number 2 and session 4. In the previous session we have learned about other spheres of the earth: lithosphere, atmosphere and hydrosphere. Lithosphere means about land, hydrosphere about water, atmosphere about air we have learned. Now the fourth sphere means fourth layer of the earth, biosphere. Now let us see the page number 10. Look at the book and listen. Biosphere, the part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living world exists is known as biosphere. Means जो अर्थ के ऊपर जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये तीनों पार्ट में यूज करते हुए लिविंग वर्ल्ड यानी जो लाइफ होती है एग्जिट्स यानी ये तीनों में, तीनों जगह पे जो लैंड पे और वाटर और एटमॉस्फेयर में जो लाइफ होती है इन सभी को बुला के बायोस्फीयर कहते हैं. मीन्स सिंपली लिविंग थिंग्स ऑफ द अर्थ. तीनों पार्ट अर्थ में जो बाकी तीनों पार्ट का इंक्लूड होते हैं. व्हाट इज बायोस्फीयर? This is answer. The part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living world यानी तीनों स्फीयर में जो लिविंग वर्ल्ड लाइफ है उसी को बायोस्फीयर बोलें. बायोस्फीयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्फीयर्स ऑन अर्थ. और जो अर्थ के ऊपर जो मेन इम्पोर्टेंट स्फीयर जो है ये बायोस्फीयर. अंडरलाइन दिस पॉइंट. विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्फीयर ऑन द अर्थ? बायोस्फीयर. क्योंकि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है तभी तो हम है ये सभी. और ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में बोला है द ओनली अर्थ हैज़ लाइफ. बाकी प्लैनेट्स पे अभी तक अर्थ लाइफ नहीं है. दैट्स वाई बायोस्फीयर इज द इम्पोर्टेंट स्फीयर. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर. पहले भी हमने आए थे लेसन में स्टार्टिंग में. तो सोलर सिस्टम में ओनली अर्थ हैज़ द बायोस्फीयर यानी ओनली अर्थ के ऊपर लाइफ है. बायोस्फीयर इंक्लूड्स वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. बायोस्फीयर मतलब इसमें क्या क्या आएंगे? इंक्लूड्स मीन्स ये सभी. वेजिटेशन, वेजिटेशन मीन्स ट्रीज, प्लांट्स ये सभी पेड़ पौधे. एनिमल्स, एनिमल्स तो पता है आपको. इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स भी आपको पता है छोटे छोटे जो जीवी होती है कीड़े मकोड़े सभी. एंड ह्यूमन बीइंग्स यानी हम लोग इंसान. इन सभी को इंक्लूड करके बायोस्फीयर यानी सिंपली ये सभी लिविंग बीइंग्स है. ऑल लिविंग बीइंग्स. We obtain food and many other necessary things from biosphere. और इतना ही नहीं है, ये हमारा जो फूड है हमको फूड मिलता है कहाँ से मिलता है? बायोस्फीयर से ही मिलता है. जैसे मेनली हमारा जो फूड है प्लांट्स एंड एनिमल से ही मिलता है ज़्यादातर. और ये सभी हमारा बायोस्फीयर में ही है. सो फ्रॉम व्हिच स्फीयर वी आर गेटिंग फूड? फ्रॉम बायोस्फीयर. वी कैन नॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल. और विदाउट फूड कैन वी लिव? नो. ये फूड जो है मेनली हमारा वेजिटेशन यानी प्लांट्स और एनिमल्स इससे ही हमारा फूड मिलते हैं. तो ये वेजिटेशन और एनिमल्स यानी ट्रीज और एनिमल्स. वेजिटेशन मीन्स नॉट ओनली ट्रीज, जो हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड में जो खेती करते हैं ये सभी छोटे छोटे प्लांट्स से लेकर बड़े बड़े ट्रीज तक ये सभी वेजिटेशन में आते हैं. ये वेजिटेशन और एनिमल्स के बिना हम नहीं रह सकते. बायोस्फीयर इज द बेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड लिविंग. दैट्स वाई बायोस्फीयर जो है मेनली हमारा जो बेस ऑफ है एग्जिस्टेंस यानी हम जिंदा रहने का और इसमें दिखने के लिए लाइफ के लिए ये मेन बेस है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. बट ये जो बायोस्फीयर है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. नंबर 1 नॉन लिविंग एंड लिविंग. और ये 2 पार्ट्स कौन सा है? कुछ नॉन लिविंग है और कुछ लिविंग है. ये तो पहले भी आपको साइंस में भी आता है. नॉन लिविंग मीन्स क्या क्या होता है यहाँ पे नीचे पिक्चर में दिया है, आपको क्लियर से देख सकते हैं. नॉन लिविंग यानी जो रॉक्स है, माउंटेन्स है ये सभी आता है. जो वुड है लकड़ी बनाते हैं मैन मेड चीज़ें होती हैं ये सभी नॉन लिविंग होती है. और लिविंग थिंग्स तो आपको पता है. और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर फॉर्म द नॉन लिविंग पार्ट्स वाइल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन द लिविंग वर्ल्ड. और ये जो नॉन लिविंग पार्ट्स में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये तीनों भी नॉन लिविंग पार्ट्स में फॉर्म हो जाता है. और इसके अलावा जो प्लांट्स और एनिमल्स यानी बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर के बारे में हम बोल रहे हैं प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सभी लिविंग वर्ल्ड में यानी सिंपली बायोस्फीयर जो है लिविंग में आता है. बाकी जो तीनों स्फीयर है नॉन लिविंग में. और यहाँ पे थिंक आप इसको पढ़ के सोचना है इसके बारे में. इफ एनी एलिमेंट इन द
लिविंग वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड, देन व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन आवर लाइफ। यानी जो हमारे जो सृष्टि में कुछ भी लिविंग वर्ल्ड में कुछ भी अगर डिस्ट्रॉय किया है, तो कोई एक चीज़ नुकसान कर दिया तो क्या उसके इफेक्ट हमारे लाइफ में क्या होता है। सपोज एग्जाम्पल प्लांट्स, ट्रीज और प्लांट्स तो है ही नहीं, अगर हमने पूरा काट दिया, ख़त्म कर दिया, उसका असर हमारा लाइफ में क्या होता है। एक भी पेड़ पौधा नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा, मेनली हमारा जो ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद फूड नहीं मिलेगा हमारा, एनिमल से भी प्लांट्स के ऊपर है, एनिमल से भी कोई, इसका मतलब ऑल लिविंग बीइंग्स का फूड ही नहीं मिलेगा। इस तरह से कोई भी एक एलिमेंट नहीं है तो क्या होता है। फॉर इंस्टेंट व्हाट हैपेंस इफ द बर्ड्स आर वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, सभी तरफ के बर्ड्स अगर निकल गया है अर्थ में से, निकाल दिया गया हो, ख़त्म कर दिया गया हो, तो क्या होता है। इमेजिन, सोचो, आपको साइंस में भी आता है बर्ड्स का क्या क्या काम करते हैं, उसका वजह से क्या होता है। ओके, इफ मैन हार्म्स द अर्थ बाय हिज एक्टिविटीज, देन डू यू थिंक इट विल अफेक्ट हिज स्फीयर्स। अगर इंसान अपना एक्टिविटीज में नुकसान कर रहा है हमारा अर्थ को, तो ये स्फीयर्स, ये सभी स्फीयर्स जो 4 फॉर्म से, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, इसका इफेक्ट होता है। यस ऑफ कोर्स। जैसे पोल्यूशन, मेनली हम जो मैन का नुकसान पोल्यूशन से एटमॉस्फेयर को बहुत नुकसान होता है। एटमॉस्फेयर नुकसान हो गया तो ऑटोमेटिकली बाकी सभी स्पेस का भी प्रॉब्लम आता है। और यू कैन ऑब्जर्व हियर कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, यानी बायोस्फीयर का मेन कंपोनेंट्स 2 है, नॉन लिविंग एंड लिविंग। और लिविंग यानी यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं आप, ह्यूमन बीइंग्स, ट्रीज, ये सभी लिविंग में आता है। और नॉन लिविंग यानी मैन मेड चीज़ आता है। लिविंग चीज़ें जो है, लिविंग बीइंग्स जो है नेचुरल है, ट्री से, प्लांट से, ये सभी नेचुरल है, और इंसान भी। और मैन मेड थिंग्स जो होता है वो नॉन लिविंग में आएगा, जैसे फैक्ट्री से, रोड है, बिल्डिंग्स है, ये सभी मैन मेड। एंड नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 11, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन स्फीयर्स। ये ह्यूमन एक्टिविटीज का स्फीयर के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स नोइंगली एंड अननोइंगली अंडरटेक मेनी एक्टिविटीज फॉर देयर डेवलपमेंट। और कभी कभी जानबूझ के और कभी अनजाने में बहुत सारा एक्टिविटीज़ करते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए। और ह्यूमन एक्शन कॉजेस एन इम्बैलेंस इन द डिफरेंट स्फीयर। इसकी वजह से हमारा जो ह्यूमन का जो एक्शंस होते हैं, काम करते हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, एक जगह खेती हो रहा है, एक जगह फैक्ट्री हो रहा है, फैक्ट्री में से पोल्यूशन निकल रहा है, और एक जगह अंडरग्राउंड में से जो पानी बाहर निकलने का मोटर जो रखा है। इस तरह से सभी दिस टाइप ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ की वजह से ये सभी स्फीयर्स में, डिफरेंट स्फीयर्स में इम्बैलेंस हो जाता है। ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ वेरियस स्फीयर्स इज थ्रेटन्ड। इसकी वजह से अलग अलग स्फीयर्स में जो बैलेंस है बिगड़ जाता है। सपोज वाटर, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच ड्रिलिंग फॉर मिनरल ऑयल एंड एक्सेसिव ड्रिलिंग फॉर of tube wells affects the lithosphere and causes an imbalance। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं, और अंडरग्राउंड में जो न्यूक्लियर का टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद ड्रिलिंग करते हैं, ज़्यादातर ग्राउंड को ड्रिल करके अंदर से मिनरल्स निकालते हैं। मिनरल ऑयल आपने देखा होगा, अंडरग्राउंड में तो मिनरल ऑयल निकालने के लिए बड़े बड़े मशीन से ड्रिलिंग। बॉम्बे हाई यानी मुंबई में जो समुद्री किनारे एक बॉम्बे हाई है, वहाँ पे ऑयल निकालते हैं मशीन, आपने टीवी में देखा होगा। और एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूब वेल्स, इसके अलावा जो खेती में खेती करने के लिए, इरिगेशन के लिए, जो पानी के लिए ज़्यादा ट्यूबवेल लगा के पूरा साल भर उसमें से पानी निकालते हैं, ये सभी इफेक्ट होता है लिथोस्फीयर एंड कॉजेस एन इम्बैलेंस। लिथोस्फीयर यानी जो लैंड के अंदर ड्रिल करके हमने अंदर का जो पानी निकाल लिया, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एड बढ़ जाता है, और उसके वजह से और ड्रिलिंग ऑयल, मिनरल ऑयल भी ड्रिलिंग करके निकाल दिया है, उसकी वजह से भी अंदर का जो अर्थ के अंदर से हमने जो भी चीज़ें बाहर निकाला, उसकी जगह एयर हवा बढ़ जाता है, और उसकी जो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वो प्रेशर से इंटरनल में जो लेयर्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, उसमें मूवमेंट्स होते रहते हैं। ये मूवमेंट्स की वजह से हमारा अर्थक्वेक बोलते हैं। ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट्स हो गए, तो ज़्यादा जगह स्पेस आए तो ज़्यादा मूवमेंट्स होते हैं, उससे अर्थक्वेक्स आते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल। द डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम विलेजेस एंड सिटीज अलॉन्ग विथ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज पोल्यूट देम। और इसी तरह की एक और एक्टिविटी है
जो हमने देखा है विलेजेस और सिटीज़ में से पूरा कचरा ले जाते हैं और सभी जगह का वेस्ट ले जाके, और इंडस्ट्रियल वेस्ट, मेन फैक्ट्री में से भी जो वेस्ट निकलते हैं बहुत सारा केमिकल्स वेस्ट, ये सभी ले जाके पानी, आपने देखा होगा यहाँ पे जो फैक्ट्री दिखाई दे रहा है, फैक्ट्री के जो गंदा पानी है आके नदी में मिल रहा है। वाटर बॉडीज़ के अंदर जाके ये कचरा सभी वाटर बॉडीज़ को यानी हाइड्रोस्फीयर को पोल्यूट कर देता है। तो पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट, और ये पोल्यूशन बढ़ने से ज़्यादातर जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, उसके बाद जो पोल्स के पास जो आइस कैप जैसा आइस पूरा बर्फ बना हुआ है वो पिघल जाता है, और हीट का वजह से हीट इंक्रीजिंग हीट कैसे हो जाता है, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, यानी गर्मी बढ़ जाता है। पहले भी हमने देखा है ओजोन लेयर के बारे में, जो एटमॉस्फेयर में जो अपर लेयर होता है ओजोन लेयर, वो अल्ट्रावायलेट रेस को फिल्टर करके भिजवाते हैं। अगर ये कुछ पोल्यूशन ज़्यादा हो गए तो ओजोन लेयर का जो लेयर कम हो जाता है, यानी ओजोन भी एक गैस है, गैस कम होने की वजह से पूरे सन रेस डायरेक्ट अर्थ के ऊपर आता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो पोलर कैप्स मेल्ट होके और वो पानी समुद्र में, सभी समुद्र में आके समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। समुद्र का लेवल बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, लैंड डूब जाएगा। The oil spills from ships and disposal of industrial and chemical waste into the water causes the destruction of marine life, which is highly dangerous for the hydrosphere. एक और इंसिडेंट है, ज़्यादातर आपने न्यूज़ में सुना होगा, जो समुद्र के ऊपर शिप से ऑयल ले जाते हैं। कभी कभी वो शिप कोई कारण से वहाँ पे समुद्र में डूब गया है, या उसके यहाँ जो कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो पूरा ऑयल स्पिल हो गया, यानी ऑयल फैल गया समुद्र में। इस तरीके से, और कभी कभी इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट भी जाके समुद्र में मिला लेते। इसकी वजह से जो हाइड्रोस्फीयर का बहुत डेंजर होता है। मैराइन लाइफ मीन्स जो पानी के अंदर भी कुछ लाइफ होती है। आपको पता है समुद्र में, बड़े बड़े समुद्र में वेल्स, इस तरीके से समुद्र फिश, बहुत सारे लाइफ होती है, वो सभी का भी नुकसान हो जाता है। हार्मफुल गैसेस एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप, पावर स्टेशन एंड व्हीकल्स पोल्यूट एयर, यानी एक एक स्फीयर को कैसा इंसान नुकसान कर रहे हैं, ये पूरा यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। और जो यानी एटमॉस्फेयर को नुकसान करने वाला क्या है, जो इंडस्ट्रीज में से, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में से धुआं निकल रहा है, पूरा हार्मफुल गैस है वो, और वर्कशॉप्स में से, और पावर स्टेशन से, यानी जो पावर बिजली बनाने की जो स्टेशन होती है, थर्मल पावर स्टेशन, उसमें से, और व्हीकल से भी जो स्मोक निकलती है, ये सभी एयर को पोल्यूट करते हैं। The areas with the higher frequency of vehicles show increased rate of carbon monoxide in the air. ये पॉइंट भी आप नोट कर लो। और जिस एरिया में व्हीकल्स का ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहता है, यानी मेनली बड़े बड़े सिटीज़ में जो ज़्यादा व्हीकल्स मूव होता है, वहाँ पे जो एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड का इंक्रीज ज़्यादा दिखाई देता है, यानी वहाँ का एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इंक्रीज ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज। एक और रीज़न है, जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ट्रीज, जिस एरिया में ज़्यादा ट्रीज कटिंग होते जा रहा है, वहाँ पे उस एटमॉस्फेयर में वहाँ पे CO2 बढ़ जाता है। आपको पता है ट्रीज जो फोटोसिंथेसिस, यानी ट्रीज अपना फूड बनाते समय ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, तो साइंस में भी आपको आया होगा। इस तरह से एटमॉस्फेयर में और जो बाकी जो लिविंग बीइंग्स है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 रिलीज किया, वो ट्रीज लेते हैं, और हमको जो ऑक्सीजन चाहिए वो ट्रीज रिलीज करते हैं। इस तरह से बैलेंस हो रहा है। बट हम ट्रीज काट दिया तो क्या हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने वाला कम हो जाता है, तो एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ जाता है। इस तरीके से हीट ऑन द अर्थ इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन CO2, और जैसे ही एयर में एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। एंड इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द बायोस्फीयर। इस प्रकार हमारे जो इंसान की जो एक्टिविटीज़ होते हैं, यानी ट्रीज कटिंग करना, ये सभी की वजह से बायोस्फीयर के इफेक्ट होता है। और सभी स्फीयर से इफेक्ट इसमें आया है। हाइड्रोस्फीयर वाटर का पोल्यूट करने से क्या हो जाता है, वाटर कैसा पोल्यूट हो जाता है इंसानों के इससे, और लिथोस्फीयर लैंड कैसा पोल्यूट हो रहा है, यानी लैंड का क्या नुकसान हो रहा है, सभी इवेंट्स इसमें आया है। और द
Nurturing links of nature are endangered due to the exploitation of environment which endangers the biosphere. यानी ये सभी स्पीयर्स एक दूसरे से लिंक है और ये नेचर में जो लाइफ जो है सभी एक दूसरे का लिंक होता है। इसको अगर हमने एक्सप्लॉइट करा है तो एनवायरनमेंट में हमारा जो बायोस्फीयर का डेंजर होता है, यानी लाइफ का बहुत डेंजर। यानी एक तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रोल नहीं किया तो ये जो स्पीयर्स का सभी लेयर्स का नुकसान करेंगे तो उसका असर हमारा लाइफ में ही होता है। और एक एक्टिविटी दिया है यहाँ पे आपको, मेक ए लिस्ट ऑफ नेचुरल इवेंट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट हैव एडवर्सली अफेक्टेड वेरियस स्पीयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर अलग अलग स्पीयर्स पे अफेक्ट एडवर्सली यानी नुकसान पहुँचाने वाला जो होता है वो नेचुरल इवेंट्स क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी इंसान का एक्टिविटी की वजह से क्या कैसे नुकसान होता है। आप एक लिस्ट टेबल बना सकते हैं। ओके, दिस इज द टुडेज लेसन, कंप्लीटेड द सेकेंड लेसन। थैंक यू।